दोस्तों, भारत ने रक्षा इतिहास का एक गौरवशाली और निर्णायक अध्याय जोड़ा है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक ऐसा परीक्षण सफलतापूर्वक अंजाम दिया है जिसने न सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता दिखाई बल्कि हमारी रणनीतिक क्षमताओं को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह परिश्रमी और साहसी उपलब्धि है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की, एक स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणाली जिसे विशेष बलों के लिए तैयार किया गया है ताकि वे दुश्मन की सीमाओं के भीतर गहराई तक और अचानक प्रवेश कर सकें। यह पैराशूट सिस्टम 32,000 फीट यानी लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई से परीक्षण में लाया गया, वही ऊंचाई जहां से वाणिज्यिक जेट विमानों की उड़ानें सामान्यतः होती हैं। इस कठिन और खतरनाक मिशन को विंग कमांडर विशाल लखेश, वारंट ऑफिसर आर.जे. सिंह और विवेक तिवारी जैसे बहादुर कर्मियों ने अंजाम दिया। इतनी ऊंचाई से कूदना अत्यंत चुनौतियों से भरा होता है। ऑक्सीजन का अभाव, अत्यधिक शीतल तापमान और तेज हवाएं। किंतु हमारी टीम ने इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में शौर्य, धैर्य और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया। प्रणाली के विकास में डीआरडीओ के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आगरा और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, बेंगलुरु की संयुक्त विशेषज्ञता निहित है। इन संस्थानों ने न केवल पैराशूट की संरचना और ग्लाइडिंग क्षमता पर काम किया, बल्कि सैनिक की सुरक्षा, शरीर पर पड़ने वाले दबाव के प्रबंधन और अत्यधिक ठंड में जीवित रहने की जैव चिकित्सकीय तैयारियों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसका मतलब है कि यह सिस्टम केवल उपकरण नहीं बल्कि सैनिक की टैक्टिकल कार्यक्षमता और जीवन रक्षक प्रोटोकॉल का मिश्रण है। इस पैराशूट की सबसे बड़ी खासियत इसका HHO हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग मोड है। हाहो मोड का अर्थ है कि पैराशूट ऊंचाई पर ही खुल जाता है और कूदने वाला लंबी दूरी तक ग्लाइड कर सकता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ यही है कि सैनिक ऊंचाई से उतरते हुए दुश्मन के रडार और निगरानी प्रणालियों से बचते हुए दूरी तय कर सकते हैं और लक्ष्य के बहुत निकट चुपके से पहुंच सकते हैं। गणनाओं के अनुसार यदि कूदने वाला 10 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदता है तो हवा में वह 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकता है, जिससे ऑपरेशन की नज़र और पहुंच दोनों बहुत बदल जाती हैं। प्रणाली में भारतीय नैवायिक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम का एकीकरण इसे और भी मजबूत बनाता है। युद्ध काल में जब विदेशी जीपीएस सिग्नल को जाम किया जा सकता है, तब नेविक्स के माध्यम से दिशा निर्देश और लक्ष्य सूचना बनी रहती है। इसके साथ ही उतरते समय स्पीड को नियंत्रित करने वाले मैकेनिज्म चोट के जोखिम को घटाते हैं और सैनिकों को भारी उपकरण व रसद साथ लेकर उतरने की क्षमता भी मिलती है। यह सब मिलकर किसी भी कठिन भौगोलिक स्थिति में मिशन की सफलता के अवसरों को बढ़ाते हैं। तकनीकी तुलना में यह पैराशूट विश्व के बेहतरीन सिस्टम्स के साथ कड़ा मुकाबला करता है। परंपरागत रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों के सिस्टम्स की ऊंचाई सीमाएं विविध हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस के पास उच्च क्षमता वाले पैराड्रॉप समाधान हैं और अब भारत भी उसी लीग में कदम रख चुका है। हमारी प्रणाली की अनूठी क्षमताएं जैसे घरेलू नेविगेशन इंटीग्रेशन, ठंड एवं ऑक्सीजन संबंधी जैव इंजीनियरिंग और भार वहन की बेहतर दक्षता कई मामलों में अन्य प्रणालियों से तुलनीय या बेहतर है। इस उपलब्धि का सामरिक प्रभाव गहरा है। हमारे विशेष बल अब पर्वतीय, ऊंचे और दुर्गम क्षेत्रों में भी गुप्त व सटीक ढंग से उतर सकते हैं। LOC या LAC जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक हमला करके वे दुश्मन के कमर को तोड़ सकते हैं, रसदी मार्ग बाधित कर सकते हैं और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर सकते हैं। इससे प्रतिद्वंदी के लिए हमारी नापतौल करना और बचना दोनों कठिन हो जाएगा। एयरबोर्न आक्रमणों की यह नई शक्ति दुश्मन के मनोबल पर भी मनोवैज्ञानिक असर डालती है। सिर्फ सैन्य शक्ति में वृद्धि ही नहीं हुई, यह मेक इन इंडिया के आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। हमारी घरेलू तकनीकी क्षमताएं, अनुसंधान और उत्पादन श्रृंखलाएं अब ऐसी चीजें बना रही हैं जो पहले दूसरे देशों पर निर्भर करती थीं। यह उपलब्धि देश की आत्मनिर्भरता के महत्व को और प्रबल करती है और दिखाती है कि भारत अब रक्षा नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकता है। स्वदेशी डिजाइन और परीक्षण के कारण यह सिस्टम लागत, रखरखाव और अनुकूलन के मामले में भी उपयोगी साबित होगा। इस सफलता के पीछे उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, परीक्षण कर्मियों और बहादुर पायलटों की अथक मेहनत और समर्पण की कहानी है, जिन्होंने न केवल तकनीकी चुनौतियों को समझा बल्कि उनका व्यावहारिक समाधान भी निकाला। इन लोगों ने तकनीक, शारीरिक सहनशीलता और संचालन कौशल का संयोजन करके यह साबित किया कि हमारी संस्थाएं कठिन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। इस उपलब्धि ने निश्चय ही देश के आत्मबल को बढ़ाया है और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक नई कड़ी जोड़ दी है। आगे का रास्ता भी उत्साहवर्धक है। इस प्रणाली को और भी उन्नत बनाने, उसके स्वायत्त नियंत्रण, लंबी दूरी की नेविगेशन क्षमता तथा और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में परीक्षण कर और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे निरंतर विकास से हमारी सेनाओं की गतिशीलता, प्रहार क्षमता और आत्मरक्षण क्षमता और भी अधिक सुदृढ़ होगी।
साथ ही इससे रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर भी बनेंगे। इस सफलता का अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं। ऐसे उन्नत वितरण और परिचालन समाधान न सिर्फ हमारी सामरिक मजबूती बढ़ाते हैं, बल्कि रक्षा सहयोग और वैकल्पिक निर्यात के द्वार भी खोलते हैं। विश्व के अनेक देश ऐसे सक्षम, किफायती और परीक्षण समर्थनों वाले सिस्टम मांग रहे हैं, और भारत अब उन्हें विश्वसनीय विकल्प दे सकता है। यह उपलब्धि उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सैनिकों की कठिन परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने निजी त्याग और समर्पण दिखाया। उनकी निष्ठा और कुशलता को नमन है। देशवासियों के लिए यह गर्व का क्षण है, क्योंकि हमारी घरेलू प्रतिभा ने वैश्विक मानकों पर खरा उतरकर मेक इन इंडिया का अर्थ सिद्ध किया है। आगे बढ़कर इसे और परिष्कृत कर हम और ज्यादा रणनीतिक लाभ हासिल कर सकेंगे।